हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर और वेक्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो एग्ज़ाम के अंदर या कॉम्पिटिशन के अंदर वेक्टर और स्केलर से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो कैसे कैसे बनते हैं, या डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे हम उनको हल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उनको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे किसी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या उस पर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कैसे हल कर पाते हैं। आज हम उस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन जो हमें सोल्व करना है ये है द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स R and R is also R. Find the angle between two equal vectors. दो वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं जो एक समान वेक्टर है R और दूसरा भी यहाँ पर वेक्टर R है, और उनका जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी वेक्टर है उनका, वो भी R है। तब जो हमारे इक्वल वेक्टर हैं, जो समान वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर कोई दो वेक्टर्स हमें दिए हों A और B, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, अगर कोई वेक्टर A और वेक्टर B ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो A वेक्टर है वो ये है, ये A वेक्टर है, और B वेक्टर की डायरेक्शन मान लेते हैं कि B वेक्टर की डायरेक्शन है ये इस तरह से, कि B वेक्टर की डायरेक्शन है, ये वेक्टर यहाँ पर B है, और इनका जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर यहाँ पर R है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसने वेक्टर A से अगर यहाँ पर अल्फा एंगल बनाया है, अल्फा एंगल कौन सा है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ने A वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया है ये वो है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वेक्टर A से क्या डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये एंगल भी फाइंड करना यहाँ पर पड़ सकता है। और अगर पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी या हम कहें कि जो A और बीच का एंगल क्या है, तो A और बीच का एंगल यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं इसकी डायरेक्शन को, तो ये जो एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है यहाँ पर, तो A और बीच की जो एंगल है वो यहाँ पर थीटा है। तो हमें थीटा अगर यहाँ से फाइंड करना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हम इस ये मान लिया P, या हम कहें कि ये यहाँ पर P है, ये यहाँ पर Q है, और यहाँ पर S एक ट्राइंगल है, और यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो ये मान लिया T पॉइंट यहाँ पर ये है। तब अगर हमें यहाँ से इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके बारे में हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये परिणामी वेक्टर यहाँ पर B है, ये इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये परिणामी वेक्टर, दो वेक्टर A और B हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो हमें इसमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ये क्या होगा, ये, तो इसमें भी हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, और QT की वैल्यू भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर QT जो निकल के आएगा वो होगा एक तरीके से ये B cos थीटा, ये निकल के आएगा। और अगर ये हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करें तो ये निकल के आएगा यहाँ से, यानी कि ST, अगर ST हम देखें तो वो होगा B sin थीटा। और अगर हम ट्राइंगल PTS के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस जो उसमें थ्योरम है, उसको अप्लाई करें तो देखते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R यानी कि PS का जो स्क्वायर होगा वो हम लिख सकते हैं कि PQ प्लस QT, ये इसका स्क्वायर, और प्लस ST, ये इसका स्क्वायर, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये पाइथागोरस इसमें हमने प्रमेय लगाई है, और ये सारी वैल्यू जो हम इसमें पुट करते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो इसका मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर जो R का जो इसका मैग्नीट्यूड है वो निकल के आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा।
ये वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। और अगर हमसे फाइंड किया जाए कि अल्फ़ा कितना होगा, तो हम उसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा कितना होगा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर जो है ये ए और बी के बीच का एंगल है। और अगर हमसे पूछा जाए कि अल्फ़ा यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फ़ा यहाँ पर क्या होगा, तो वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से tan का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan क्या होता है, हाइट अपॉन बेस का, यहाँ से tan अल्फ़ा हम कैलकुलेट करें तो tan अल्फ़ा भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और वो यहाँ पर आएगा हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है एक तरीके से b साइन थीटा, तो वेक्टर b साइन थीटा अपॉन बेस यहाँ पर क्या है, बेस है वेक्टर a और प्लस में QT यहाँ पर क्या है b कोस थीटा, वेक्टर b कोस थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर tan अल्फा फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अल्फा क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, किस वेक्टर से, a वेक्टर से, तो वो यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये एक्सप्रेशन, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, वो हम सीधा इस न्यूमेरिकल के लिए हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करें तो यहाँ पर जो दो वेक्टर हैं r और r, ए भी r लिखेंगे और b को भी यहाँ पर r लिखेंगे और रिजल्टेंट भी यहाँ पर r है, तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके हिसाब से r स्क्वायर प्लस 2r कोस थीटा। और हमें यहाँ पर थीटा की ही वैल्यू फाइंड करनी है, दो वेक्टर के बीच का एंगल ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर यहाँ से हम ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर r स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर r स्क्वायर 2r स्क्वायर हम करेंगे, और यहाँ पर 2r स्क्वायर कोस थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो देखेंगे कोस थीटा जो यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा, ये इधर जाएगा माइनस होगा, तो माइनस और ये अपॉन जाएगा, r यहाँ से कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/2। तो कोस में माइनस 1/2 हम जानते हैं कि कोस 120 डिग्री जब होता है तो उसके लिए -2 लिखते हैं, तो थीटा यहाँ पर क्या आएगा, 120 डिग्री यहाँ से निकल जाएगा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स, जो हमें r और r दो समान वेक्टर दिए हैं, ये उनके बीच का एंगल है। तो इस प्रकार हम वेक्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट मैग्नीट्यूड, या हम इसको मोड बोलते हैं, a क्रॉस b के मोड का स्क्वायर है यहाँ पर, ये हिंदी में मापांक इसको बोला जाता है, प्लस a डॉट b के मोड का स्क्वायर है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, a b के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। a हमने एरो, a पे एरो साइन लगाया तो इसका मतलब a और b यहाँ, इधर तो वेक्टर है, लेकिन इधर जो ये वेक्टर नहीं है, जो a और b है, ये वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर होती है। तो वो कैसे हम इसको हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेकर चलें, लेफ्ट हैंड साइड इसको देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये a क्रॉस b और का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये a वेक्टर a डॉट, ये वेक्टर b, ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर है, इसका स्क्वायर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो a क्रॉस b दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट है ये, तो दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, a b साइन थीटा n कैप, और ये इसका मोड का स्क्वायर। क्योंकि दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल उसका एक वेक्टर होता है, तो n कैप हमने इसको दिखाया है। n कैप जो है, जो इनका वेक्टर प्रोडक्ट है, उसकी डायरेक्शन है। a डॉट b यहाँ पर क्या होगा, ये होगा a b cos थीटा और मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो a और b है, a b cos थीटा है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, जबकि दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी करके आता है। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, या हम कहें कि अगर यूनिट वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर में ही यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करें तो वो एक तरीके से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पर इसी 1 हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, और यहाँ पर क्या आएगा, ये निकल कर आएगा
स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये उसका मोड हमने यहाँ पर लगाया तो उसका मोड हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और जो एन कैप यहाँ पर लगाई है, एन कैप का जो डायरेक्शन है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हमने यहाँ से लिया, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये एक हमारे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू 1 होगी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे वो राइट हैंड साइड का हमने इक्वल इसमें ला दिया। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वेक्टर एंड स्क्वायर से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि अगर वेक्टर ए 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप, देन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। यहाँ पर a और b दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं और उनका हमें स्केलर प्रोडक्ट वहाँ पर फाइंड करना है। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स हमें वहाँ पर a डॉट b फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट वहाँ पर हमें दो वेक्टर को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कैसे इसको हल करते हैं वो देख लेते हैं। और क्योंकि वेक्टर a यहाँ पर गिवन है, ये यहाँ पर 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप और डॉट ब्रैकेट में 3i कैप। यहाँ पर i j k ये यूनिट वेक्टर्स हैं। i कैप एक यूनिट वेक्टर है x एक्सिस की अलोंग द x एक्सिस, और j यूनिट कैप यूनिट यहाँ पर वेक्टर है अलोंग y एक्सिस, एंड k यहाँ पर यूनिट वेक्टर है अलोंग z एक्सिस। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं, अभी इससे पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे, ये आई जे के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो वहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो हम आई डॉट आई अगर हम करते हैं तो वो 1 आता है, जे डॉट जे अगर हम करें तो 1 आएगा, के डॉट के करें तो वहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा, क्योंकि समान वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल यहाँ पर 0 होगा, तो ये वहाँ पर उसकी वैल्यू 1 आएगी और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। अगर आई डॉट जे करें हम यहाँ पर, अगर यहाँ आई डॉट जे ये करें तो देख रहे हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो कोस थीटा यहाँ पर 90 हो जाता है। और ये वाला जो टर्म है, यानी कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स की आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, और अगर अलग अलग हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका 0 आता है, क्योंकि वहाँ पर ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं और दो यूनिट वेक्टर्स के बीच अगर 90 है, कोस 90 वहाँ पर 0 हो जाता है। तो देखते हैं कि जब यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लिखेंगे 6i कैप और डॉट या हम कहें कि 6 इंटू, या हम कहें 6 इंटू 3 और i कैप डॉट i कैप यहाँ पर आएगा। जब इसकी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -8 इंटू 3 j कैप डॉट i कैप यहाँ पर आएगा, और प्लस 3 इंटू k कैप डॉट i कैप यहाँ पर आएगा। तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, 90 के एंगल की वजह से 0 हो जाएगा, बचेगा ये i डॉट i 1 होगा। तो 6 और 3 की जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर यहाँ पर प्रोडक्ट आता है और ये 18 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, अगर इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी 4 मीटर in the direction of force, then calculate the work done in this process। अगर हम किसी बॉडी पर, मान सपोज करिए हमारे पास ये बॉडी है और इस बॉडी पर हमने फोर्स यहाँ पर हम लगा रहे हैं और ये बॉडी d डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाती है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, और देन यहाँ से यहाँ तक बॉडी को ले जाने में
फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो वर्क डन कितना होता है, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अगर वर्क डन हम यहाँ पर फाइंड करें तो देखते हैं कि वेक्टर अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो देखते हैं कि जो वर्क डन होता है दिस इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क के बराबर होता है, और जो वर्क होता है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जब हमने इस बॉडी पर 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये बॉडी डी यानी कि 4 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है। तो वहाँ पर कितना वर्क डन होगा, तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन द एफ एंड डी, वेक्टर एफ एंड वेक्टर डी। क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा और cos 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। फोर्स यहाँ पर गिवन है, फोर्स इज 20 न्यूटन और डी यहाँ पर गिवन है कितने 4 मीटर, और थीटा cos 0 और cos 0 यहाँ पर 1 होगा। तो देखते हैं कि इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 हो जाएगा तो 80 न्यूटन इंटू मीटर इसकी यूनिट होगी वर्क की, या हम कहें कि और जूल भी इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ से इतना वर्क डन इसमें आएगा 80 न्यूटन मीटर और जूल। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम ये वेक्टर एनालिसिस की हेल्प से यहाँ पर इसको हल किया जा सकता है। और ये भी इस क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि अगर फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 30 एंगल पर यहाँ पर अप्लाई किया जाए और उसको डिस्प्लेसमेंट इसका 4 मीटर ही रहे इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, तो तब यहाँ पर कितना वर्क डन होगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह 30 डिग्री यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो cos 30 डिग्री जो इसकी वैल्यू आएगी, तो वहाँ से उसका वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और b इज इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड a क्रॉस b। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहाँ पर निकालना है, तो उसको देखते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अब हमने देखा, अब देखते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। और यहाँ पर फिर से i j k ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो देखते हैं कि a क्रॉस b यहाँ पर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो a क्रॉस b को फाइंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई वेक्टर a है और उसको 3 डायमेंशन में अगर हमें यहाँ पे लिखना है, तो लिखते हैं कि axi प्लस ayj प्लस azk, और दूसरा वेक्टर अगर b है तो उसको 3 डायमेंशन में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप। तो इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर ax, ay, az these are the components of vector a in the direction of I, j, k, और यहाँ पर bx, by, bz these are also components of vector b in the direction of I, j, k। तो यहाँ पर अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट की हम सीधा भी कर सकते हैं कि a क्रॉस b अगर हमें यहाँ पर करना है तो लिखेंगे इनको भी फिर से a क्रॉस b में, यहाँ पर दो ब्रैकेट जो वैल्यू आएगी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे कि i क्रॉस i वो 0 हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। और i क्रॉस i अगर हम यहाँ पर करेंगे तो क्योंकि सेम वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन सेम, वहाँ पर डायरेक्शन इसकी सेम होगी तो 0 हो जाएगा। क्योंकि एक क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा, साइन 0 वहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो i क्रॉस i हमेशा 0 होगा, या j क्रॉस j 0 होगा, k क्रॉस k 0 होगा, i क्रॉस j वो k होगा। तो इस तरह से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका इसका क्या है कि इसको हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी, इसको सारणिक की हेल्प से भी इसको हम हल कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को सारणिक से हल करना बहुत अच्छा होता है कि i कैप j कैप k कैप हम इस प्रकार लिखते हैं, और जो पहला वेक्टर दिया है उसके जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो इसके कंपोनेंट्स हैं 1
3 2, 1 यहाँ पर 1 है, 3 2, उनको यहाँ एक रो में लिखेंगे इसके। और दूसरे जो वेक्टर दो दूसरा दिया हुआ है 2 1 3, इसको दूसरे यहाँ पर इसको रो में लिखेंगे 2 1 3, इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास एक डिटरमिनेंट यहाँ पर बन के आया है, इसको हम सॉल्व करेंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी वही हमारा A क्रॉस B की वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। पहले आई कैप यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसको यहाँ से ब्लॉक करेंगे। तो 3 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 3 9, माइनस 1 की इसमें होगी 2, फिर माइनस J यहाँ पर हम करते हैं और इसको हम छोड़ेंगे, 1 की 3 में करेंगे, 3 माइनस 4 यहाँ पर आएगा, 3 माइनस 4 और प्लस में K कैप यहाँ पर आएगा। तो ये इसको और इसको छोड़ेंगे, 1 की 1 में करेंगे, 1 माइनस 6 यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसको हल करना डिटरमिनेंट की हेल्प से बहुत आसान होता है, तो हम इसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये आएगा 7 I कैप प्लस J कैप और माइनस 5 K कैप। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट की हेल्प से, साइनिक की हेल्प से। और देखते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही आता है। तो इस प्रकार हम वेक्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कुछ आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना रखेंगे।